जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। हम लोगों ने बचपन से एक ही बात सुना है कि हर आदमी को जीने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज़ अगर मिल जाए तो हर इंसान अपने जीवन को बड़े सुखमय तरीके से जी सकता है। लेकिन आज के परिवेश में एक बात बताना लोग भूल जाते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में हो गया है लाइट। लाइट का मतलब बिजली। बिजली का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हम बिजली की बात अपने बिजनेस के लिए ना करें तो भाई मेरे वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या है। इसलिए आज जो हमारी पूरी चर्चा होने वाली है वो लाइट प्रबंधन को लेकर के होने वाली है। अपने लेयर मुर्गी फार्म में हमको अपने लाइट का यूज किस तरह से करना है। जब भी हम अपने फार्म का निर्माण करते हैं तो 2 ही तरह के फार्म जो है अधिकांश आप लोगों ने देखा होगा या आप लोग बनवाते होंगे। एक तो 4 लाइन का फार्म और दूसरा जो है 3 लाइन का फार्म। ये 2 ही तरह के फार्म 95% लोग बनाते हैं। बाकी 5% लोग जो है अलग अलग तरह के फार्म बनाते होंगे, उसका आइडिया मुझे नहीं है। हमारा फार्म जब बनता है तो हम स्टैंड डाल कर उस पर केज रखते हैं। तो हर लाइन का केज जो होता है हमारा 3 टायर का होता है, यानी 3 मंजिला होता है। उसमें हमको नीचे मुर्गी रखने होते हैं, बीच में मुर्गी रखने होते हैं और उसके साथ साथ ऊपर वाले लाइन में हमको मुर्गी रखने होते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है लाइट का लेकर है, तो ये सब भूमिका आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। तभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि लाइट का प्रबंधन आपको करना किस तरह से है। तो जैसे ही हमारा फार्म जो है तैयार हो गया, हमने अपने फार्म के अंदर केज रखवा दिए। तो केज की जहां हमारा स्लैब है, जहां पे हम खड़े हो करके ईग कलेक्शन यानी अंडा उठाते हैं, वहां से पूरे केज की जो हाइट होती है 4 से लेके 5 फीट के बीच में होती है। अधिकांश फार्मरों के इसी ऊंचाई के फार्म होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 4 फीट से लेकर के 5 फीट के बीच में ये तीनों टायर की हाइट होती है। अब हमको अपने बिजली का प्रबंधन उसमें करना किस तरह से है। जैसे ही हमारा फार्म बन करके तैयार हो जाता है तो हम अपना जो है बिजली का वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहीं पर आपको ध्यान देना है कि आपको अपने बिजली का वायरिंग कहाँ करना है, अपने केज से कितने हाइट पर आपको जो है बल्ब लगाने हैं, ध्यान रखना। तो हमारा जो केज है 4 से 5 फीट हाइट पे रहता है और उससे तकरीबन 5 फीट से ज़्यादा हाइट आप लोगों को बल्ब लगाने के लिए नहीं लेना है, क्योंकि हमारे बर्ड को पूरी तरह से प्रकाश चाहिए। जब हमारी मुर्गी अंडा देना शुरू करती है तो उस टाइम पे हमारे बर्ड को लाइट की कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि आज हमारा टॉपिक वो नहीं है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमको अपने मुर्गी के केज से हाइट जो है 5 फीट ऊपर रखना है। जहाँ से हम अपना स्लैब से अंडा उठाना शुरू करते हैं वहाँ से तकरीबन 10 फीट बल्ब की हाइट होनी चाहिए। और जहाँ तक हमारा केज ख़त्म होता है, यानी 3 टायर का हमारा केज है और वहाँ से ऊपर हमको बल्ब लगाने हैं, तो उससे ऊपर 5 फीट, उससे ऊपर आपको बल्ब नहीं लगाने हैं। इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। अगर हम अपने बल्ब की हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर कर देते हैं तो हमारे मुर्गी को अच्छी तरह से प्रकाश नहीं मिलेगा और प्रकाश हमारी मुर्गी को पूरी चाहिए जब हमारी मुर्गी अंडा देना शुरू करती है। तो ये हो गया अपना कि हमको बल्ब का ऊंचाई कितनी रखनी है। तो प्लेटफार्म से 10 फीट के आसपास और जो हमारा केज है उससे 5 फीट ऊपर, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 फीट रख सकते हो, बस इतना ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हम अपना बल्ब लगा रहे हैं उस बल्ब की दूरी एक दूसरे से कितनी होनी चाहिए। तो 15 फीट से लेकर के 20 फीट के बीच में आपके बल्ब की दूरी होनी चाहिए। एक बल्ब आपने स्टार्टिंग केज के पास लगा दिया, उससे 15 फीट दूरी पर दूसरा बल्ब आपको लगाने हैं। इस तरह से अपने फार्म में आपको बल्ब लगाने हैं, तब जाकर के आपकी मुर्गी को पूरी अच्छी तरह से रोशनी मिलेगी। बहुत ज़्यादा दूरी कर दोगे तो फिर रोशनी की कमी हो जाएगी, जिससे हमारे बर्ड के प्रोडक्शन पर इसका असर पड़ेगा। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आपका 3 लाइन का यदि केज है तो 3 लाइन के केज में आपको 4 लाइन में बल्ब लगाने पड़ेंगे। और यदि 4 लाइन का आपका केज है तो उसको 5 लाइन में बल्ब लगाने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा ये फार्म जो है 200 फीट लंबा है और 50 फीट चौड़ा है। तो 200 फीट लंबा फार्म में कम से कम एक लाइन में 11 बल्ब होने चाहिए। ध्यान रखना, कम से कम 10 से 11 बल्ब या 12 बल्ब भी आप अपना फार्म में लगा सकते हो। ऊंचाई आपने जान लिया। आपका केज चाहे 3 लाइन का हो या 4 लाइन का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब आपको अपने फार्म में बल्ब का यूज कैसे करना है लाइन वाइज, यह जानना भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। पहले लाइन में आपने हर 15 फीट पर एक बल्ब लगा दिया। अब दूसरे लाइन में आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से ना लेकर के आपको पहले और दूसरे बल्ब के बीच में बल्ब लगाने हैं, ध्यान रखना। पहले लाइन में 10 बल्ब लगे, दूसरे लाइन में आपके 9 लगेंगे। इस तरह से जो है बीच बीच में आपको बल्ब लगाने हैं। तीसरे लाइन में फिर आपको स्टार्टिंग केज से लेकर के लास्ट तक, फिर चौथे लाइन में आपको बीच से, ताकि जो हमारी बीच की मुर्गी रह जाती है जिसको अच्छी तरह से रोशनी नहीं मिल पाता, तो बीच में यदि आप बल्ब यूज करोगे तो उसको भी अच्छी तरह से प्रकाश मिल जाएगा। तो जब भी आप अपने फार्म में बल्ब बिजली की वायरिंग कराएं तो इस तरह से कराएं ताकि हमारी मुर्गी को अच्छी तरह से प्रकाश मिल सके। हमारे जीवन में बिजली का महत्व जितना ज़्यादा है उससे ज़्यादा हमारे पोल्ट्री बिजनेस के लिए है। चीक से लेकर के ग्रोवर तक, ग्रोवर से लेकर के जब तक हमारी मुर्गी अंडे पर नहीं आती तब तक, और जब से अंडा देना शुरू करती है और जब तक हमारे पास रहती है, कब कब कितने कितने समय के लिए हमको अपने बिजली का प्रबंधन अपने फार्म में करना है। इस पर जो है कई सारे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो पर मुझे 200 लाइक चाहिए, तब जाकर के लाइट मैनेजमेंट को लेकर के जो अगला वीडियो है मैं बनाऊंगा। जब तक 200 लाइक नहीं इस वीडियो पर आते तब तक मैं लाइट मैनेजमेंट को लेकर के कोई वीडियो बनाने वाला नहीं हूं। हाँ, दूसरे टॉपिक पर मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करो, कोई पर्सनल परेशानी है तो आप लोग मुझे फ़ोन कर लो यार। अब इतना कौन कहेगा, फ़ोन करके अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर लो, पूरी समाधान करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।